मध्य प्रदेश में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 29 सीटों पर आगे निकल गई है बीजेपी, जबकि आप एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो यहां पर 28 सीटें दिख रही थी। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 लाख वोटों से आगे चल रहा है। पिछली बार गुना का चुनाव हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, राज्यसभा पहुंच गए थे, लेकिन इस बार फिर से गुना से उन्हें टिकट दिया गया था और इस बार उनके बेटे, उनकी पत्नी उनके लिए प्रचार करते नजर आए। 25,000 वोटों। दिग्विजय सिंह जो कि पिछली बार भोपाल से लोकसभा चुनाव हार गए थे, इस बार राजगढ़ पहुंचे क्योंकि उनका ये गढ़ माना जाता है और वहां से इस बार जो है वो अच्छी बढ़ा। तो क्लीन स्वीप देखिए, 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं विदिशा। बिल्कुल, उनकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 29 लोकसभा सीटों पे बीजेपी के क्लीन स्वीप का आप मतलब ये समझिए कि पिछली बार 28 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली थी। एक सीट जो कि छिंदवाड़ा की थी, कांग्रेस से नकुलनाथ वहां पर उम्मीदवार बनाए गए थे, वो सीट भी इस बार बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और ये कमलनाथ के लिए एक बड़ा झटका है, नकुलनाथ के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता है कि कमलनाथ को भरपूर झोली भर भर के वहां से वोट दिया जाता है। मार्जिन जो हम दिखा रहे हैं, ये जो मार्जिन हम दिखा रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख का, ये कम नहीं है। बिल्कुल आप देखिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। शिवराज सिंह चौहान की अगर आप बात करें तो शिवराज सिंह चौहान फिलहाल बुधनी से जो है वो विधायक थे, वहां से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, हालांकि मोहन यादव को वहां से मौका दिया गया, फिर उन्हें विदिशा से टिकट दिया गया, हालांकि इससे पहले भी वो इस सीट से सांसद रह चुके हैं। विदिशा सीट हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां से सुषमा स्वराज भी सांसद रह चुकी हैं और ऐसे में अगर एक बड़ा मार्जिन वहां से दाखिल करते तो बड़ी बात होगी। वी डी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, खजुराहो से पिछली बार भी वो चुनावी मैदान में थे, इस बार भी वहीं से पार्टी ने टिकट दिया और वहां से एक बड़ा वोट जो शेयर है वो उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। भिंड में काफी करीबी मामला नजर आ रहा है और देखिए ये जो भिंड वाला बेल्ट है उसमें माना जाता है कि बीजेपी का अच्छा खासा होल्ड है, लेकिन कांग्रेस के लिए देखिए झटका भी है। यहाँ पर टीकमगढ़ में भी बीजेपी ने कमाल की, ये तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार भी एक बड़ी जीत हासिल की थी और कहा यह जाता है कि जो महाकौशल, इसके अलावा भिंड मुरैना या जो महाकौशल वाला बेल्ट है उसमें जीत दाखिल करता है, जीत हासिल करता है, वही एक बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में। नकुलनाथ 23,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसी खबरें भी आई कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, बाद में उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया, लेकिन इस बार अपने बेटे को मैदान में उतारा। और छिंदवाड़ा सीट अगर आप समझें तो 2019-14 में जब बीजेपी की बम्पर लहर थी मोदी मैजिक में, उस वक्त भी छिंदवाड़ा सीट ही एक ऐसी सीट थी जो कमलनाथ बचा कर ले गए थे और कांग्रेस के झोली में डाली थी। अगर इस बार ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकलती है तो मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी हारी थी, बीजेपी जीती थी, वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई और एक सीट जो लोकसभा की कांग्रेस के खाते में थी, अगर वो भी यहां से चली जाती है तो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, खासकर अगर आप कमलनाथ के बेटे के सियासती भविष्य को आप देखेंगे, राजनीतिक भविष्य को देखेंगे, तो यहां से उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और देखिए इसकी शुरुआत 2018 में ही हो गई थी। 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी फाइट देखने के लिए मिली थी। बाद में कांग्रेस ने सरकार बनाई, हालांकि 15 महीने बाद ये सरकार गिर गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ अपने विधायकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए थे और वहीं से कांग्रेस जो बिखरती चली गई वो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कोई अच्छा कमाल नहीं कर पाई। अब जो चुनावी नतीजे आप लोकसभा चुनाव के देख रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा कमाल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सीट जो कि आपका गढ़ रहा है, कमलनाथ वहां पर कम से कम 6 से ज्यादा बार सांसद रहे हैं, वहां पर आप ये बताते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल की हम बात करते हैं। आप जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तब आप छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, अगर आप उससे नहीं बचा पाए, अपने गढ़ को नहीं बचा पाए, तो ये बहुत ज्यादा झटका है कांग्रेस के लिए। फिलहाल गुना से बड़ी जीत हासिल और क्या इसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका रही है। और सबसे ज्यादा अगर इन 29 सीटों में से किन्हीं सीटों पर निगाहें हैं तो वो है गुना, विदिशा, छिंदवाड़ा और राजगढ़। राजगढ़ से 25,000 सीटों से पीछे, 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं दिग्विजय सिंह। विदिशा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। गुना से सिंधिया 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा को लेकर अभी ये अपडेट जो सामने आया है कि वहां से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, लेकिन वोटों का जो आंकड़ा है वो कितना है इस पर भी नजर रहेगी हमारी पल पल की अपडेट। खजुराहो में वी डी शर्मा 1,80,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगे चल रहे हैं। मंडला में भारतीय जनता पार्टी के फग्गन सिंह ने अच्छी बढ़त बना ली है। तो देखिए बीजेपी के लिए राजस्थान से जरूर थोड़ी सी
वैसी खबर थी कि कुछ सीटें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसका श्रेय किसे जाएगा इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को झटका लगेगा तो वो लगेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो यहां पर देखिए एक बड़ी पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा में अगर कमलनाथ हारते हैं तो क्या इसका श्रेय सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो पिछला कार्यकाल रहा उसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाएगा। रोमिता, बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की आप बात करें तो वहां पर बायपोलर पॉलिटिक्स काम करती है, यानी कि सीधा सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में माना जाता है। और ऐसे में अगर आप विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो वहां पर भी एक बड़ी भूमिका शिवराज सिंह चौहान की नजर आई थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तमाम योजनाओं को चलाया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय योजना जो थी वो लाडली बहना योजना थी, जिसका फायदा भी चुनावी नतीजों में तब्दील हुआ शिवराज सिंह चौहान के लिए। हालांकि बाद में बीजेपी की तरफ से जो फैसला लिया गया उसमें मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान संभाली देखते हुए हमने देखा कि उन्होंने संभाला। एक चीज और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके लिए सिर्फ जीतना नहीं, मार्जिन से जीतना भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि बड़े चेहरे हैं। बड़े चेहरे कि शिवराज सिंह चौहान वहां पर 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कई सीटों से वहां पर चुनावी मैदान में रहे। जिस तरीके से विदिशा की बात कर रहे हैं, विदिशा से वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो इसी सीट से सांसद भी थे। बाद में उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बुधनी से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब यहाँ पर बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर आप किसी भी प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं तो एक बड़े मार्जिन से जब आप वोट पाते हैं तो ये भी आप क्लियर करते हैं कि आपका होल्ड उस सीट पर और उस प्रदेश पर कितना बड़ा है। कांग्रेस के लिए झटके वाली बात यह है क्योंकि यहाँ से 3 बड़े चेहरे आप देखिए, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से, इसके अलावा राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और रतलाम से कांतिलाल भूरिया। इन तीनों ही सीटों से कांग्रेस को काफी उम्मीदें रही होंगी, लेकिन इन तीनों ही सीटों से फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि पिछली बार जिन सीटों पर उसने जीत हासिल की थी उन सीटों पर जीत तो हासिल की ही है, लेकिन इस बार मार्जिन भी काफी बढ़ गया है। और इस बार आप देखिए कई बड़े चेहरों को उतार दिया गया था। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्हें तक वहां पर विधानसभा चुनाव में भेजा गया। इसके अलावा आप कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, उन्हें वहां से उतारा गया था। शंकर लालवानी को आप देखें इंदौर से लोकसभा सीट से उतारा गया।